आज डोगेश भाई का मूड स्केटिंग करने का है, इसीलिए वो अपना मूड बना रहा है। कौन कहता है जानवर पालते नहीं, अब इस गाय के बछड़े को ही देख लो। इस भाई का टैलेंट तो गजब का है। इस भाई की छाती ऐसे उछल रही है जैसे EMI भरने के बाद बैंक वाला उछल रहा हो। अब इस मगरमच्छ भाई को देखो। पेट्रोल के बढ़ते दाम देखकर भाई ने फैसला किया है, जहाँ जाना होगा पानी खुद बहा कर ले जाएगा। अब इस भाई का जादू देखो। बच्चे की फेस पर हाथ फेरा और बच्चे की आंखें अलग अलग लोकेशन पर सेट हो गई। पत्नी बोली, बेबी अगर मैं मोटी हो जाऊं तो भी इतना ही प्यार करोगे? पति बोला, जरूर। तभी बच्चा बोला, मम्मी आप तो पहले से ही मोटी हो। भाई जैसे ही एक तरफ चले, जहाज ने कहा, माँ इतना वजन अकेला नहीं संभाल पाऊंगा। पैर कटकर नीचे गिरते ही चूहा ऐसे भागा जैसे ऑफिस में काम बढ़ गया है सुनकर कर्मचारी। चूहा सोच रहा होगा, अरे सालों घर खाली करने का नोटिस तो दे देते। रिपोर्टर ने लड़की से पूछा, आपके कॉलेज का क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? लड़की ऐसे हंसी जैसे उसके पुराने दिन याद आ गए हो। भाई ने दरवाजा पीछे खोला, लेकिन कुत्ते ने साफ कह दिया, मेरी औकात तुमसे ऊपर है, इसीलिए मैं आगे बैठूंगा। लगता है EMI मालिक भर रहा है, लेकिन कुत्ते का हक कार पे ज्यादा है। मैं समझा भाई पेट्रोल भरवाने जा रहा है, लेकिन ये भाई तो कार का अंतिम संस्कार करने निकला था। इसने तो डायनामाइट लगाकर पूरा कार ही उड़ा दिया। लगता है इस कार की रिपेयरिंग में भाई ने ज्यादा ही खर्च कर दी थी। पूरा इंटरनेट टक्कर का इंतजार कर रहा था और सामने वाला निकला एडिटिंग का बाप। भाई ने ऐसा धोखा दिया कि कुछ सेकंड के लिए न्यूटन के नियम भी कंफ्यूज हो गए। फोन पर नजर ऐसे जमी थी जैसे बाहर की दुनिया का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया हो। मोबाइल की बैटरी 100%, लेकिन आसपास की दुनिया पर ध्यान 0%। पहले रॉक के एटीट्यूड वाला इस पोज को देखिए, अब बैल के इस एटीट्यूड वाला पोज को देखिए। लगता है बैल रॉक से इंस्पायर्ड है। कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच चेयर सिटिंग का एक गेम चल रहा था, जिसमें दो बंदा चेयर को पाने के लिए चेयर के लिए छीना झपटी कर रहा था। लेकिन तीसरे बंदे को आते देख एक बंदे ने ऐसा दिमाग लगाया कि उसमें नासा भी फेल कर जाए। भाई ने गेंद पर अच्छा निशाना साधा था, लेकिन गेंद ही टूटी निकल गया। कैसा लगा मेरा मजाक? जिस एटीट्यूड से ये मुंह फुलाकर बैठा है, लगता है घर का असली मालिक यही है। और जिस कॉन्फिडेंस से ये इग्नोर कर रहा है, लगता है घर का EMI भी यही भरता है। भाई बच्चा पंडे के साथ खेल रहा है या पंडा बच्चे के साथ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर में डरा ही दिया बेचारे को। कौन कहता है कुत्ता इंसान की भाषा नहीं समझता? अब इस डॉगेश भाई को ही देख लो। ये सुन तो ऐसे रहा है जैसे इसके खाने का मेन्यू बताया जा रहा हो। भाई ने तो प्यार से हाथ लगाया था, लेकिन ऊँट ने तो व्यक्तिगत हमला समझ लिया। भाई गया तो था शॉपिंग करने, लेकिन वहाँ पुतले के साथ WWE मैच शुरू कर दिया। कार्टून हटाते ही भाई ने ऐसे झपटा जैसे किसी ने उसका 50 करोड़ का बंगला गिरा दिया हो। भाई ये तो सच का एंग्री बर्ड निकला। भाई ऊपर देख देख कर काम कर रहा था और ऊपर वाला नीचे देख देख कर निशाना लगा रहा था। POP बोला, यही लैंडिंग करना सही रहेगा। ये तो होना ही था। बिल्ली बबल को ऐसे देख रही है जैसे एग्जाम में कोई सवाल आ गया हो जो कभी पढ़ा ही नहीं। बिल्ली सोच रही होगी आखिर ये हुआ कैसे। भाई के मॉन्स्टर का मेकअप बेकार हो गया। कुत्ते ने 1 सेकंड का भी TRP नहीं दिया। इतना इग्नोर तो लोग अपने एक्स को भी नहीं करते, जितना ये कुत्ता इस मॉन्स्टर को कर रहा है। भाई ने हॉरर सीन बनाया, लेकिन कुत्ते ने उसे कॉमेडी सीन बना दिया और जागने के बाद तो ऐसा रिएक्शन दे रहा है। भाई ने सोचा होगा, चलो शॉर्टकट मिल गया, इधर से ही निकल लेते हैं। लेकिन ये क्या हो गया? इस बेरोजगार आदमी ने सोचा, आज कुत्ते के साथ ही टाइम पास किया जाए। भाई ने मैजिक दिखाया। कुत्ता सोच रहा है, अगर बॉल गायब हो सकता है तो मेरा खाना भी सुरक्षित नहीं है। भाई ऐसे पीछे लगा जैसे ऑनलाइन मीटिंग में शुरू से ही मौजूद है, जबकि अभी अभी जुड़ा है। चूहा सोच रहा है, लकड़ी खा सकता हूँ तो स्टील में क्या बुराई है, इसे भी तो खा ही सकता हूँ। कुत्ते के मालिक ने छड़ी फेंका और कुत्ते को लाने के लिए कहा। गायें उसे ऐसा देख रही थी जैसे ओलंपिक का खेल चल रहा हो। इतनी जल्दी जल्दी रंग बदल रही है, लगता है ये BMW कार नहीं बल्कि गिरगिट की बड़ी बहन है। वो सब छोड़ो, ये कार खरीदने के बाद RC में क्या रंग लिखवाओगे? भाई स्केटिंग करते करते इतनी जोर से टकराया कि इंसान से सीधे कपड़े की दुकान का पुतला बन गया। एक चोर कार के विंडो को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। जब विंडो ओपन हुआ तो उसे पता चला कि कार का ओनर ऑलरेडी उसमें बैठा हुआ है। कार ओनर ने कहा, सरप्राइज, लेकिन भाई को शायद सरप्राइज पसंद नहीं आया और दुखी मन से वहाँ से चला गया। एक फैमिली रात के 2 बजे स्कैरी मूवी देख रहे थे। फिल्म देखते देखते डर के चक्कर में वो ये भी भूल गए थे कि उसने खाना ऑर्डर किया है। जब डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया और उसने डोर नॉक किया तो सभी डर के मारे जोर से चिल्ला उठे। डिलीवरी बॉय भी डर के मारे वापस चला गया।
भाई ने एक पाद मारते ही कुत्ते का भरोसा और फेफड़ा दोनों जला दिए। जिस स्पीड से भागा लगता है खतरा असली था। दोनों डिलीवरी बॉय ऐसे भाग रहे हैं जैसे उसे ग्राहक ने कहा है कि जो पहले आकर बेल बजाएगा उसे 10,000 रुपये टिप। मैं तो समझा कि कोई हॉरर फिल्म शुरू हो गई, फिर पता चला ये तो पड़ोस की बिल्ली है। इसकी लाल आंखें देखकर लगता है इसे 2 रात से किसी ने सोने नहीं दिया। कहाँ थे जानी बाबा? भाई टीवी चुराने गया था, लेकिन जाते जाते टीवी का अंतिम संस्कार कर गया। चोर का मोटिव साफ था, या तो टीवी मेरा होगा या किसी का नहीं। मालिक ने सोचा आज अपने डॉगी के साथ प्रैंक करता हूँ। जिस स्पीड से कुत्ता भागा लगता है मालिक नहीं उसने भूत देख लिया। कुत्ते ने पीछे मुड़कर एक नजर और डाली और उसने फैसला किया कि वो बाहर ही सोएगा। अच्छा। पेंगुइन का यह झुंड पानी के ऊपर तैर रहे बर्फ के टुकड़े पर खड़े होकर धूप का मजा ले रहे थे। अचानक एक टुकड़ा टूटकर बहने लगा। सभी पेंगुइन भागकर सेफली दूसरे किनारे पहुंच गए। बस एक फंसा रह गया। उसने सोचा सभी धूप लगा रहे हैं तो मैं क्यों पानी में तैरूं, मैं भी ऊपर जाके धूप लगाता हूँ। लगता है इंजीनियर गेमिंग का बड़ा शौकीन था, इसीलिए उसने पूरी बिल्डिंग को ही स्क्रीन बना दिया। इस गेम में हारने के बाद दोस्त नहीं पूरा शहर हंसेगा। डॉगेस भाई लोग अगले सुपरहिट गाने का रिहर्सल कर रहे हैं और ये भाई हेडफोन लगाकर तो ऐसे बैठा है जैसे म्यूजिक डायरेक्टर वही हो। हे भगवान, आज पता चला कि ऑटो पायलट और आत्मा निकलने में बस एक ही अक्षर का फर्क है। भगवान इस बार मुझे बचा ले। अगर इस बार बच गया तो मैं साइकिल को ही टेस्ला कार समझकर चलाऊंगा। भाई आज समुद्र में उतरकर कंटेंट बनाने निकला था, लेकिन कंटेंट उसके ऊपर से उड़कर आ रहा है। मछली बोली मैं तैर कर तुमसे हार जाऊंगी, अब उड़कर तुम्हें पीछा करके दिखाती हूँ। भाईचारा तब तक ही था जब तक चॉकलेट सामने नहीं आए थे। भाईचारा अपनी जगह, चॉकलेट अपनी जगह। भाई ब्रांड बनाने आया था, लेकिन मशीन ने कुछ और ही ब्रांड लॉन्च कर दिया। ब्रांड तो नहीं बन पाया, लेकिन मीम जरूर बन गई। बिल्ली ने बस एक बार देखा और भाई ने चौथी मंजिल से ही छलांग लगा दी। भाई ने सोचा दिल की सुनूंगा, टांग की बाद में देखेंगे। एक ही बंदा और 2 किरदार, लेकिन सैलरी सिर्फ एक की। भाई ने साबित कर दिया टैलेंट हो तो सड़क भी स्टेज बन जाती है। वैसे आप लोग क्या कहते हैं इस बात पे? इस प्लेन की उड़ान देखकर लगा था कि इसका भविष्य तो उज्जवल है, लेकिन इसका धमाका देखकर लगा कि इसका बजट कम था। इसने तो पहले डेमो में ही इस्तीफा दे दिया। अंकल ने झूला झूलने के बाद जो लैंडिंग की वो काबिले तारीफ थी। नासा भी इस सॉफ्ट लैंडिंग को देखकर नोट्स बना ले। अंकल ने कहा मेरा एक ही रूल चलता है, गुरुत्वाकर्षण मेरे। शायद ये भाई मम्मी से मार खाने का आदी हो चुका है, इसीलिए तो इसने जानबूझकर जूस नीचे गिरा दिया और इसकी मम्मी ने पोछा इसके मुंह पर गिरा दिया। यह भाई का मानना है कि पंप तो गरीब लोग यूज करते हैं, हम तो आग से ही हवा भर देंगे। ये देखो चूहा मिर्ची को ऐसे खा रहा है जैसे केला खा रहा हो। चूहा ये तीखा कहाँ है, ये तो मुझे सलाद सा लग रहा है। भाई का निशाना इतना सटीक था, किस्मत ने सीधे पुलिस की गाड़ी ही चुन ली और भाई जल्दी से वहाँ से निकल लिया। लगता है भगवान ने दिन और रात बनाया, लेकिन कंट्रोल यही भाई साहब करते हैं अपनी स्विच दबाकर। ऐसा मत करो मेरी जान। महिला तोते को प्यार कर रही थी तो कुत्ते ने कहा एक घर में तो फेवरेट नहीं रह सकते। लोग करोड़पति बनने के सपने देखते हैं और मैं बिना अलार्म के उठने का। तो दोस्तों मेरा सपना कैसा है? भाई के इस परफॉर्मेंस को देखकर लगता है जैसे गिरने से पहले रील की प्रैक्टिस कर रहा हो। जो भी हो, पर भाई ने न्यूटन के नियमों से आखिरी तक लड़ाई की। वैसे आप में से किस किस को लग रहा था कि भाई ऐसे ही अदृश्य ट्रेडमिल पर आखिरी तक दौड़ने के बाद बच ही जाएगा? और आप में से किस किस के साथ ऐसा हुआ है? ये लोग दिवाली मना रहे हैं या मिसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं? भाई ने दिवाली को इसरो का प्रोजेक्ट बना दिया। दीदी बस अपने ऑडियंस को बता रही थी कि मेरी मम्मी मेरे लिए सैंडविच बना रही है, जबकि उसे कुछ भी बनाना नहीं आता। यह सुनकर उसकी मम्मी ने सैंडविच उसके मुंह पे दे मारा। कुत्ते का बच्चा बकरी के बच्चे को डरा रहा था। बकरी का बच्चा भी बोल पड़ा तेरे से मैं नहीं डरता, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। फिर कुत्ते के बच्चे के बाप ने एंट्री मारी तो बकरी के बच्चे ने कहा मुकाबला बराबरी में होना चाहिए। चीटिंग करता है तू। जितनी गहरी नींद उतना बड़ा पेट। पेट ऐसे फैल रहा है जैसे सरकार ने नया बजट पास कर दिया हो। भाई सोया था एस साइज में और उठेगा एक्सल साइज में। भाई आराम कर रहा है और पेट मेहनत। एक हिरन दूसरे हिरन का रास्ता रोके खड़ी थी। हिरन ने कहा हटेगा नहीं, ठीक है मैं ही हटा देता हूँ, और उसने टक्कर मार कर ऐसा भागा जैसे उसने असली वाले को मार दिया। कार वाला ऑफिस जा रहा है और बंदर पिकनिक पर। इनको देखकर लगता है आज जंगल की छुट्टी है। इन दोनों का फुल टाइम काम है लोगों को हंसाना। एक मरीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। वह उठकर चलने लगा, फिर दौड़ने भी लगा। डॉक्टर खुश थे कि मरीज ठीक हो गया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला उसने तो बिल पे ही नहीं किया था और वो बिल पे करने से बचने के लिए भाग रहा था। ऐसा मत करो मेरी जान।
लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। आज डोगेश भाई को किसी ने हैंडसम बोल दिया तो वो खुश ऐसे हुआ जैसे बैंक वालों ने किसी व्यक्ति का लोन माफ कर दिया हो। भाई डिलीवरी देने गया था लेकिन इतनी मोटी बिल्ली को देखकर बोला, अरे ये छोटा बाघ कहाँ से आ गया, पहले मैं जान बचा लूं, डिलीवरी तो बाद में भी होती ही रहेगी। दीदी ने आलू को इतना जलाकर पका दिया कि आलू गुस्से से लाल नहीं काला हो गया। भाई की स्पीड देखकर लगता है गलती सच में बड़ी थी, शायद इसने मुर्गी पर गलत नजर डाल दी थी, इसीलिए मुर्गा इससे बदला लेना चाहता है। दीदी चॉकलेट का स्वाद ले रही थी, बाज ने कहा तुम रिव्यू बाद में देना, पहले मैं टेस्ट करके देखता हूँ। एक पार्क में किसी कारणवश पुलिस आ गई और सभी भागने लगे और उसी भीड़ में एक लंगड़ा व्यक्ति भी भाग रहा था। पुलिस ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ, तुम पहले से ही एक टांग खो चुकी हो और दूसरे में भी चोट लग जाएगी। हम यहाँ रोज ऐसे ही फनी वीडियो लाते रहेंगे और आपको हंसाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे फनी फैमिली का हिस्सा।